हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर मोशन की बात करेंगे। मोशन जो कि पार्ट हमारा 2 होगा, पार्ट 2 होगा जो कि फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। मोशन फर्स्ट चैप्टर है। एस चंद हम बुक प्रीफर करते हैं, एस चंद को ही आप ही पढ़िए, मज़ेदार बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इस डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्पीड की। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पीड। स्पीड को हम लोग हिंदी में चाल कहते हैं। आज की क्लास में हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी भी चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। इसकी एक बात हम लोग समझते हैं, स्पीड का मतलब क्या होता है। हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, अगर चल रहा है और जितना कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेता है, हम कहते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को क्या कहते हैं, हम स्पीड कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर कहा जाए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज, क्या बेटा, इज कॉल्ड एज स्पीड। या फिर इसको और भी कहा जाए, ये और करके दूसरी डिफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो कहेंगे द डिस्टेंस कवर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिट इंटरवल of time is called as speed। क्लियर है बेटा? क्या कहा हमने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, टाइम के साथ साथ वो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को ही क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और करके तीसरी डिफिनेशन क्या कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। क्या कहते हैं, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को स्पीड कहते हैं। जनरली अगर बात करें तो स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात क्लियर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही हम क्या कहते हैं, यानी कि अगर हम हिंदी में बात कहें, एकांक समयांतराल में, एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अगर बात की फार्मूले की तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे में समय। दूरी मतलब डिस्टेंस और समय मतलब टाइम। बात क्लियर है? अगर बात करें कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। क्या होता है इसका एसआई यूनिट? मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका फार्मूला जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड की हम लोगों ने बात की, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसकी पोजीशन में, उसके डिस्टेंस में वेरिएशन हो रहा है तो उसी को हम स्पीड कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि
यूनिट टाइम में जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसी को स्पीड कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को स्पीड कहते हैं, या फिर हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में कहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में जितने उसके डिस्टेंस में वेरिएशन हो रहा है उसी को हम स्पीड कहते हैं। और भी हम लोगों ने लिखा कि इट इज अ वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट की बात हम लोगों ने की कि इसका एसआई यूनिट जो होता है वो कितना होता है, मीटर पर सेकंड होता है। बात क्लियर है इतना बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पीड अगर देखा जाए तो मेनली जो है 4 टाइप की स्पीड होती है। कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप की होती है, जिसका कि हम लोगों ने जिक्र जो है मोशन में किया था कि मोशन जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अगर हम स्पीड के टाइप की बात करते हैं तो स्पीड के भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप में अगर बात करें, अगर टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें, टाइप्स ऑफ स्पीड, तो क्या कहेंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। कितने टाइप्स के स्पीड होंगे बेटा, 4 टाइप्स के हमारे स्पीड होंगे। कौन कौन सा होगा, पहला होगा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा जो होगा एवरेज होगा, एवरेज स्पीड, और चौथा जो होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस, INSTANTENIOUS, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। इसको हम लोग हिंदी में एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल। इसको असमान कहेंगे, असमान चाल कहेंगे। इसको औसत चाल कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। और इसको जो है तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल हम लोग समझेंगे अभी होता क्या है। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो इसमें क्या करेगा, जो मूविंग बॉडी होगा इट कवर या ट्रेवल कर सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर कोई बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो बॉडी के स्पीड को हम क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग बोल देंगे यूनिफॉर्म स्पीड। बात क्लियर है। यानी कि 1 मिनट में वो जितना मान लेते हैं कि 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर से 2 मीटर चलता है तो नेक्स्ट 1 मिनट में भी वो 2 मीटर ही चलना चाहिए, नेक्स्ट 1 मिनट में भी वो 2 मीटर ही चलना चाहिए। अगर ऐसा किसी बॉडी की स्पीड मिल रही है, अगर ऐसे कोई बॉडी मोशन कर रही है, ऐसे चल रही है कि वो समान समय अंतराल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम अगर डिस्टेंस कवर कर रही है तो इस तरह के स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। बात क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहेंगे, कह देंगे इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस, क्या, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the speed is called as non-uniform। बात क्लियर है। क्या हम लोगों ने कहा कि अगर कोई बॉडी है और वह क्या करती है, सेम डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अनइक्वल डिस्टेंसेस मतलब क्या हुआ कि अगर वो फर्स्ट 1 मिनट में 2 मीटर चलती है,
फर्स्ट 1 मिनट में वो 2 मीटर चलती है, नेक्स्ट 1 मिनट में वो कहीं 3 चल जाए या 1 चल जाए, यानी कि डिस्टेंस वेरी कर जाए बट टाइम इंटरवल सेम रहे, तो उस तरह जो स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बात क्लियर है? यानी कि समय अंतराल सेम होगा, समय सेम होगा, बट वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी, जैसे हम लोग को यहाँ से कहीं जाना हो, दिल्ली जाना हो, और यहाँ से हम आगरा तक गए कुछ स्पीड से, कुछ डिस्टेंस से, और कुछ स्पीड से गए और आगे हमने स्पीड बदल दिया, तो इस तरह के स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बात क्लियर है? अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस को भी मिटा दे रहे हैं। एवरेज स्पीड में हम लोग कहते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द total time taken is called as क्या बेटा? एवरेज स्पीड। यानी कि टोटल डिस्टेंस, और यानी कि एवरेज स्पीड को हम लोग v बार से डिनोट करते हैं या फिर VAV लिखते हैं। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस covered by a body upon total time taken, total time taken। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। फोर्थ में हम लोगों ने बात किया कि फोर्थ जो होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा। इंस्टेंटेनियस को हमने हिंदी में अभी बात किया था कि इंस्टेंटेनियस को हम तात्क्षणिक चाल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, अगर जैसे हम अभी चलना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम तुरंत चलना ही स्टार्ट कर रहे हैं, अभी समय जो है बहुत कम है, 0 के क्लोज है, 1 सेकेंड भी नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारी जो स्पीड होगी, एकदम थोड़े समय के लिए जो हमारी स्पीड होगी, उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो क्या कहेंगे? द स्पीड अटेन्स बाय a moving body in very short interval of time is called as क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं INST, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा D अपान डेल्टा T। डेल्टा D का डेल्टा S से डिनोट कर लेते हैं। डेल्टा S स्पीड हमने बताया था कि डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहें कि इफ डेल्टा T टेंस टू 0, टाइम क्या हो? एकदम छोटा हो, टाइम जो टेंस टू का मतलब क्या होता है? टेंस टू का मतलब ये नहीं होता कि टाइम की वैल्यू 0 है। टाइम की वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि टाइम की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ वैरी कर रही है, एकदम छोटा टाइम है। तो इस कंडीशन में जो स्पीड होगी वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 और डेल्टा S अपान डेल्टा T। इसी को हम लिख सकते हैं ds अपान dt। ये क्या होगा? हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला हो जाएगा। बात क्लियर है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फार्मूला हमारा मिल गया वो क्या मिला? फाइनल फार्मूला ds अपान dt के फॉर्म में मिल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। क्या मिला हम लोगों को? जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला मिल गया वो क्या मिल गया बेटा? ds अपान dt मिल गया। हम लोग यहाँ पर जब लिमिट ऑपरेट करते हैं तो डेल्टा जो होता है वो d में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से हमने क्या किया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 और डेल S अपान डेल T लिखा, और इसके बाद लिमिट को ऑपरेट किया तो क्या बदल गया? ds अपान dt के फॉर्म में हो गया।
बात क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में बात की कि स्पीड जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है? इसकी बात हम लोग अभी करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम इरेज करने वाले हैं इसको। स्क्रीन का शॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए तो इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग वेलोसिटी की बात करने वाले हैं, जिसको कि हिंदी में हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो अभी स्पीड हम लोगों ने पढ़ा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। दोनों तो सेम ही नियर अबाउट चीजें हैं, बट दोनों में डिफरेंस भी होता है। स्पीड में क्या होता था, हम डिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे थे, बट वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को इंक्लूड करते हैं। स्पीड जो हुआ था हमारा स्केलर क्वांटिटी हुआ था, बट जो वेलोसिटी होगा वह एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अब बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन होता है द रेट ऑफ चेंज of displacement with respect to time is called as velocity। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं द रेशियो ऑफ displacement to the time taken is called as क्या बेटा? वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्मूले की। तो वेलोसिटी को अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी का फार्मूला। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का रीजन ये है क्योंकि वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए जब भी हमें डिनोट करते हैं इसको, तो इसमें डायरेक्शन भी होता है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। इस वजह से हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी उसी को कहा जाता है, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कह सकते हैं जिसमें डायरेक्शन भी होगा और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना नेसेसरी है, तब जाकर के हम कहेंगे उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज जिस क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा उसको केवल हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड केवल होगा तो स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। अगर वेलोसिटी की बात करें, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो कहेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। कितने टाइप्स का होगा? जिस तरह से स्पीड 4 टाइप्स का हुआ था, सेम उसी तरह से हमारा वेलोसिटी भी जो हो गया वो कितने टाइप्स का हो गया बेटा? 4 टाइप्स का हो गया। पहला जो होगा हमारा यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और तीसरा जो होगा हमारा एवरेज हो जाएगा।
और चौथा जो हो जाएगा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। बात क्लियर है बेटा? चार तरह का हम लोगों ने यहां भी पढ़ा कि वेलोसिटी भी चार तरह की ही होती है, एज लाइक स्पीड। स्पीड भी हम लोगों ने पढ़ा था कि चार टाइप का होता है। हम लोगों ने अभी पढ़ लिया कि वेलोसिटी भी चार टाइप का ही होता है। अभी हम इसकी बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड किस स्पीड नहीं, वेलोसिटी किसको कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, तब तक हम इरेज करते हैं इसको। चलिए तो हम देखते हैं फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। ठीक है बेटा, हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो लिख लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या कहेंगे, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, then the velocity is called as uniform velocity। क्या कहेंगे, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है कोई मूविंग बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम उसकी स्पीड को उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या कहेंगे, सेम क्या कह देंगे, यहां इक्वल के जगह पे केवल क्या लिख देंगे, अनइक्वल। क्या कहेंगे, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि अगर सेम टाइम इंटरवल में, नॉन यूनिफॉर्म में हम लोगों ने क्या बात की, अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। और अगर सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट वो कवर करे तो उस कंडीशन में हम बॉडी की वेलोसिटी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब एवरेज की बात करते हैं। एवरेज में क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी में बात करेंगे, क्या कहते हैं, तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। बात क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला लिखें, एवरेज वेलोसिटी का, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। बात क्लियर है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट वाला क्या बचा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बचा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस में हम लोगों ने क्या कहा था बेटा, हम लोगों ने वेलोसिटी में क्या कहा था, स्पीड में हम लोगों ने देखा था कि एकदम शॉर्ट इंटरवल ऑफ, थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम में, थोड़े समय अंतराल में जो बॉडी स्पीड अटेन कर रही थी, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, उसी को हम क्या कह रहे थे,
इंस्टेंटेनियस स्पीड कह रहे थे तो क्या कहेंगे, द वेलोसिटी अटेन बाय अ मूविंग बॉडी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल of time is called as instantaneous velocity। क्या कहा हमने, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें क्या होगा, डेल एस अपान डेल टी होगा। बात क्लियर है। या फिर अगर इफ डेल टी टाइम की वैल्यू जो हो टेंड टू 0 हो, देन इंस्टेंटेनियस इस वेलोसिटी क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और कितना, डेल एस अपान डेल टी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VEL का मतलब वेलोसिटी है बेटा, है कितना हो जाएगा, डेल एस डी एस अपान डी टी। ये हमें फाइनल फार्मूला मिला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा स्पीड क्या होता है, स्पीड के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा, उनके डिफिनीशंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के कितने टाइप्स होते हैं, साथ ही साथ हम वेलोसिटी के टाइप्स के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आप लोग भी कहीं से पढ़ के आइएगा, कहीं बुक से पढ़ के आइएगा, समझने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।